अब बात आज मुंबई से आई बहुत ही हैरान करने वाली खबर की, जहां मशहूर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह गोविंदा को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्टर की किस्मत अच्छी थी कि गोली को निकाल लिया गया है और गोली उनके पैर में लगी, किसी महत्वपूर्ण अंग में नहीं लगी, वरना नुकसान और ज्यादा हो सकता था। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। बताया यह जा रहा है कि गोविंदा को आज सुबह 5:45 बजे की फ्लाइट से मुंबई से कोलकाता जाना था, जिसके लिए वो सुबह 4:30 बजे तैयार होकर घर से निकलने वाले थे। घर से निकलने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में एक सूटकेस में रख रहे थे। जैसे हो सकता है कि जब वो बाहर जा रहे हैं कई दिनों के लिए, तो वो अपनी रिवॉल्वर को संभाल कर रख रहे हों अलमारी में, और तभी वे रिवॉल्वर से गलती से फायर हो गया और गोली उनके पैर में लग गई। जख्मी हालत में गोविंदा को उनके बॉडीगार्ड ने अस्पताल तक पहुंचाया और इस घटना को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन खुद गोविंदा ने सामने आकर यह साफ किया है कि यह सिर्फ एक हादसा है। लोग इसके पीछे अपना और ज्यादा दिमाग ना लगाएं, यह सिर्फ एक हादसा है। पहले आपको सुनाते हैं कि अस्पताल में इलाज के बाद गोविंदा ने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। फिल्मी पर्दे पर गोली और बंदूकों से खेलने वाला एक बड़ा अभिनेता अपनी ही रिवॉल्वर से घायल हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि गोविंदा ने नई रिवॉल्वर ली हो या उन्हें रिवॉल्वर को लेकर बेसिक जानकारी ना हो, लेकिन आज सवाल यह भी है कि इतनी सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले अलमारी में इस तरह रिवॉल्वर रखने की क्या आवश्यकता आ गई थी। अब जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल तो जरूर खड़े कर रही हैं। हालांकि गोविंदा ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन तो भी देश के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोडेड थी, जिसमें से एक गोली गलती से फायर हो गई। सोचने वाली बात यह है कि घर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर पूरी तरह से लोडेड क्यों रखी गई थी, जबकि कानून के मुताबिक लाइसेंसी गन को लोडेड और अनलॉक ना रखा जाए, ऐसा कहा जाता है। बताया जा रहा है कि गोविंदा नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। हमने फिल्मों में तो गोविंदा को बहुत देखा है गन्स के साथ और रिवॉल्वर्स के साथ। एक पोस्टर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। ये गोविंदा जब कैमरे के सामने आते हैं, जब फिल्मों में काम करते हैं, जब फिल्मों के पोस्टर्स में उनकी तस्वीरें आती हैं, तो इसी तरह गन के साथ आती हैं, रिवॉल्वर के साथ आती हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी स्क्रीन पर होती हैं, ये फिल्मी तस्वीरें हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब हमारे देश में एक्टर अपने घर में एक रिवॉल्वर रख लेते हैं, तब किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं वो आज आपने देख लिया। और गोविंदा की नकली रिवॉल्वर भी आपने देख ली जो फिल्मों में दिखाई देती है, और गोविंदा की असली रिवॉल्वर भी आज आपने देख ली जो उनके घर में रखी हुई थी और वो गलती से चल गई। वैसे अक्सर जो देसी और सस्ती रिवॉल्वर्स होती हैं उनसे इस तरह के हादसों की संभावना ज्यादा बनी रहती है, लेकिन ये जो रिवॉल्वर है गोविंदा के पास, ये एक बहुत बड़ी कंपनी की रिवॉल्वर है, जैसे करीब 200 वर्षों का रिवॉल्वर और हथियार बनाने का अनुभव है। ये एक बड़ी कंपनी की रिवॉल्वर है और इसको कहते हैं वेबले एंड स्कॉट कंपनी। गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर है वो इसी कंपनी की है। ये दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। हालांकि ये रिवॉल्वर का थोड़ा पुराना मॉडल है, जिसकी कीमत लगभग आज बाजार में 70,000 रुपए के आसपास है, और गोविंदा अब इसे बदलना भी चाह रहे थे। लाइसेंसी हथियार रखना आत्मरक्षा का ही मामला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज आप लाइसेंस लेकर एक हथियार तो अपने घर में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार लाइसेंस दे भी देती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और ये जिम्मेदारी आपको लाइसेंस मिलने के साथ ही समझाई जाती है।
क्योंकि रिवॉल्वर से निकली एक गोली किसी की जिंदगी छीन सकती है और वो जिंदगी वापस नहीं आ सकती। लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने के लिए कानून क्या कहता है, आज वो भी आपको बताते हैं। फायर आर्म लाइसेंस की समय सीमा 3 साल की होती है, जिसे हर 3 साल में रिन्यू कराना होता है। यानी ये जो लाइसेंस है ये 3 साल के लिए मिलता है और फिर आप इसे रिन्यू कराते हैं। लाइसेंस रखने के कानून में साफ हिदायत दी जाती है कि गन कभी भी अनलोडेड और नहीं होनी चाहिए। यानी आप इसे गन हमेशा अनलोडेड और लॉक्ड होनी चाहिए। यानी आप इसे गोली इसमें लोड ना करें और हमेशा इसे लॉक करके रखें। इसके अलावा बच्चों से इसे हमेशा दूर रखा जाना चाहिए। लाइसेंस लेने वाले शख्स को यह बताया जाता है कि हमेशा यह मानकर चलें कि गन लोडेड है और इसे किसी पर भी बिना वजह तानने की गलती कभी ना करें। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि ये जो गन है ये अगर लॉक्ड थी तो इससे गोली कैसे चल गई, जबकि कहा यह जाता है कि हमेशा जब आप अपनी गन रखते हैं तो हमेशा आप इसे लॉक करके रखिए। पुलिस के पास भी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी, पुलिस जब अपनी गन रखती है या रिवॉल्वर रखती है तो पुलिस के लोग भी इसे लॉक करके रखते हैं, बल्कि उनके गन में तो एक नहीं बल्कि 2-2 लॉक्स होते हैं। लेकिन अगर पुलिस लॉक करके रखती है तो यह गन अनलॉक कैसे रह गई, यह बड़ी बात है। और जब लाइसेंस देते वक्त यह कहा जाता है कि आप अपनी रिवॉल्वर को अनलोडेड रखेंगे, तो यह पूरी लोडेड कैसे थी। आजकल कई अभिनेता हथियार खरीदते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हथियार रखना एक बड़ा शौक भी माना जाता है। बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है। लेकिन इसका लाइसेंस सुरक्षा के नाम पर ही मांगा जाता है। और याद रखिए, गोली सिर्फ दुश्मन की जान ही नहीं लेती बल्कि कई बार आपकी जान को भी खतरे में डाल सकती है। ऐसे में लाइसेंसी गन के साथ जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है उसका सख्ती से पालन बहुत जरूरी है, वरना यह खतरनाक हो सकती है। और गोविंदा का मामला इसका ताजा उदाहरण है। आपको भी हम यही कहेंगे कि अगर आप आगे से किसी के घर जाएं और उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन है, लाइसेंस वाली गन है, तो पहले से ही आप भी ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा कि उसकी गन अनलोडेड होनी चाहिए और लॉक्ड होनी चाहिए।